कॉन्गरेंट। कॉन्गरेंट का मतलब होता है सर्वांग सम। इसका मीनिंग याद रखना जरूरी है। और सर्वांग सम के बारे में समझो। सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, 3 शब्द में इसमें इंक्लूड है। सर्व का मतलब हुआ सभी, अंग का मतलब अंग तो समझते ही हो जी। और सम का मतलब हो गया बराबर। तो इस शब्द से समझ में आता है कि ज्यामिति के अनुसार जिस आकृति के सभी अंग दूसरे आकृति के सभी अंगों के बराबर हो, उस आकृति को दूसरे के सर्वांग सम या आप कह देंगे कॉन्गरेंट कहते हैं। समझ में आया? जी। अब वर्ड है कॉन्गरेंसी। इसका मतलब हो गया सर्वांग समता। तो सर्वांग समता माने सब अंग का बराबर होना को सूचित करता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होगा इसके बारे में ये बताएगा। ठीक है। और ट्रायंगल का मतलब तो समझते ही हो। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज कई प्रकार का होता है। अब कहने का यहाँ पर एक चीज़ है कि अंग के बारे में, जैसे अंग के बारे में समझो। त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? तो त्रिभुज के 6 अंग। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। त्रिभुज के 6 अंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट, होते हैं। कौन कौन होता है? 3 भुजाएं और 3 कोण। 3 साइड्स यानी 3 भुजाएं। और दूसरा 3 एंगल्स।
मतलब 3 कोण। तो इस तरह से भिन्न भिन्न आकृतियों में अंग होते हैं। ठीक है। अब चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये देखो ना, एक चीज़ और है। एक है ई क्यू यू इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर, समान और समतुल्य भी कह सकते हैं। समतुल्य, इसी से बना है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब हो गया बराबरी, समानता, समतुल्यता। अब इसमें लगा हुआ है IN, इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब हो गया असमानता। असमतुल्यता। ठीक है। अब एक वर्ड आया है इक्वेशन। इक्वेशन को कहते हैं समीकरण। समीकरण। और इनइक्वालिटी इसको हम लोग असमीका कहते हैं। असमीका। ये अलजेब्रा में विस्तार से इसको देखोगे कि असमीका क्या होता है। ठीक है। तो इनइक्वालिटी तो इस चैप्टर में पढ़ना है कन्गरेंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी सर्वांग समता त्रिभुज की। और इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल माने असमीका यानी असमानता, या इसको हम कहते हैं असर्वांग समता। ठीक है ना जी। इसको कहते हैं हम असर्वांग समता त्रिभुज की। ठीक। तो इसके बारे में जानना है। अब यहाँ पर दिया, इस चीज़ को देखो कि कन्गरेंट फिगर। तो कन्गरेंट फिगर किसको कहेंगे? तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कन्गरेंट फिगर। तो शेप के बारे में बता चुके हैं और साइज के बारे में भी बता चुके हैं। तो शेप किसको कहते हैं? शेप मीन्स आकृति। शेप मीन्स होता है आकृति, और साइज मीन्स आकार। आकार। बोलचाल के भाषा में आकृति और आकार का प्रयोग सेम सेंस में किया जाता है, लेकिन ज्योमेट्री के अंतर्गत इस दोनों में डिफरेंस है। ये शेप ये शेप जो है ये फिगर के प्रकार को बताता। ठीक है जी। और ये साइज जो है ये बड़ा या छोटा इसको बताता, कितना बड़ा कितना छोटा ये साइज को बताता। ठीक है। तो शेप एंड साइज दोनों में सेम होना चाहिए। तो दो फिगर का शेप और साइज दोनों यदि सेम है तो उस फिगर को कन्गरेंट फिगर कहते हैं। ठीक है।
एग्जैक्टली मतलब एकदम बिल्कुल ठीक ठीक, थोड़ा भी कमी बेसी नहीं होनी चाहिए। तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्करेंट फिगर। समझ में आ रहा? कॉन्करेंट फिगर हम किसको कहेंगे? टू ज्योमेट्रिकल फिगर। टू सर TW टू ज्योमेट्रिकल फिगर having exactly the same shape and size are known as concurrent figure। concurrent figures, अब इसको हम सर्वांग सम आकृति, ठीक है? तो दो ज्यामितीय आकृति जो आकृति और आकार में समतुल्य हो उसे क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृति। सर्वांग सम आकृति कहते हैं। समझ में आ गया? मिनट भी ध्यान देना। चाहे वाला फोटो लेगा। MR.AC सर नाम YouTube पे सर्च करें, शेयर करें और वीडियो देखें और उससे जो ज्ञान हो उसको बढ़ाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।